हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर KR सैनी KR एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज इसमें अपन आगे बढ़ते हुए आप सभी लोगों ने जो कमेंट्स कर रखे थे उनमें से जो कॉमन कमेंट्स थे उनको उठाएं और उन पर अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही जो दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और किसी भी टाइप का आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका पर्सनल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या फिर जो है मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके डाउट्स को इंक्लूड कर लूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं डाउट नंबर फर्स्ट की। तो कुछ दोस्त ऐसे बोल रहे हैं कि सर, जो असिस्टेंट TRD है और असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, इन दोनों में से कौन सी जॉब शानदार है, ज़्यादा बढ़िया है। तो देखिए दोस्तों, जॉब जो है टाइम पे अगर मिल जाती है वही सबसे बेस्ट होती है। सबसे पहली बात तो यह है, तो जॉब जो है दोनों ही यहाँ पे शानदार है, लेकिन कुछ यहाँ पे अपन फैक्ट है उनके ऊपर, यहाँ पे अगर इन दोनों में कंपेरिजन करना चाहे तो अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टीए तो दोनों में ही सेम बनने वाला है। टीए आपका जो ट्रैक मशीन वाली है उसमें भी वही 20-25 दिन का टीए बनेगा, और TRD में भी आपका 20-25 दिन का टीए बनेगा। तो सैलरी जो है दोनों की समान रहेगी। सैलरी में कंपेरिजन के हिसाब से कोई ज़्यादा अच्छी इसमें दोनों में अपन कंपेरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी दोनों की यहाँ पे सेम होने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं ड्यूटी आवर्स की या वर्किंग आवर्स की। तो देखिए यहाँ पे भी जो है ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है असिस्टेंट TRD में, कि ब्लॉक मिलेगा तभी आप काम कर पाओगे, और ट्रैक मशीन में भी सेम है, ब्लॉक मिलेगा तभी आप काम कर पाओगे। तो यही वो 3-4 घंटे का काम दिन में इनमें बनता है। तो जो जॉब की नेचर है, वर्किंग ऑफ नेचर है, तो वो भी इसमें सेम रहने वाली है। मैक्सिमम जो है डे की ड्यूटी दोनों में रहने वाली है, क्योंकि ब्लॉक जो होता है दिन के अंदर ही रहता है, नाइट ड्यूटी दोनों में कम रहती है। तो इस मामले में भी दोनों जॉब जो है सेम है, लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस जो है वो है कि यहाँ पे ट्रैक मशीन जो है इनकी ड्यूटी जो है स्टेबल नहीं है, जबकि असिस्टेंट TRD जो होगा उसकी ड्यूटी स्टेबल हो गई। कोई इसका हेडक्वार्टर होगा जहाँ पे रहेंगे, और वहीं से अपने जो जहाँ पे फॉल्ट होगा या जहाँ पे इनको मेंटेनेंस वगैरह करना है वहाँ जाएंगे, काम करेंगे और वापस अपने हेडक्वार्टर पे आ जाएंगे। तो इनकी जो है स्टेबल ड्यूटी होती है, फैमिली लाइफ इनकी शानदार रहने वाली है, अच्छी जगह इनकी पोस्टिंग होती है और स्टेबल लाइफ रहती है। जबकि असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाले हैं, इनकी स्टेबल लाइफ नहीं होती है। ये आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल वहाँ करेंगे, मतलब इनकी जो है जो लोकेशन है, साइट है, वो चेंज होती रहती है, और इनका कोई एक हेडक्वार्टर नहीं होता है। और हेडक्वार्टर अगर होता भी है, डिविजनल हेडक्वार्टर, और डिवीजन से इनको ड्यूटी करने भेजते हैं तो बहुत दूर होता है जहाँ ये आ नहीं सकते हैं। तो इनको बाहर ही, जहाँ पे मशीन काम करती है उसके साथ ही रहना होता है। तो इसलिए पूरे पूरे महीने यहाँ पे बाहर रहना होगा, जबकि असिस्टेंट TRD वाला अपना काम खत्म किया और अपने हेडक्वार्टर आ जाता है। तो ये जो है अपने जो फैमिली होता है उसके साथ रहता है, जबकि असिस्टेंट ट्रैक मशीन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही एक मेजर डिफरेंस है जो कि यहाँ पे असिस्टेंट TRD की जॉब को दोनों में से बेस्ट बना देता है। तो इस प्रकार मेरी नज़र में असिस्टेंट TRD की जो जॉब है वो ज़्यादा सही है असिस्टेंट ट्रैक मशीन से। तो बात करते हैं डाउट नंबर सेकंड की, कि डिवीजन बिना अलॉटमेंट हुए ज्वाइनिंग कैसे। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे पास में इस, जैसे कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया गया है और हमें बताया जा रहा है कि मैं जो है, जो एडमिन है वो बता रहा है कि मैं बीकानेर डिवीजन से हूँ, कार्यालय अधीक्षक, और आपको बीकानेर डिवीजन अलॉट हुआ है, और आपको 9 तारीख को यानी 9 अप्रैल को बीकानेर डिवीजन पे रिपोर्ट करनी है, क्योंकि आपको 10 को जो है रोजगार मिला है, उसमें आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। तो ऐसा अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, जबकि अभी तक ऑफिशियल रूप से किसी को डिवीजन का अलॉटमेंट नहीं हुआ। RRC जयपुर से, काफ़ी सारे RRC से अभी डिवीजन का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे जो है जो ग्रुप बना है उसके बारे में दोस्त पूछ रहे हैं कि सर ये फेक है या रियल है। तो देखिए बीकानेर डिवीजन वाला जो ग्रुप है उसके बारे में तो मैंने यहाँ पे बात की है बीकानेर डिवीजन से, तो वो जो ग्रुप है वो एकदम रियल है, एकदम जेन्युइन है। मैं आपको बता देता हूँ सभी लोगों को कि ग्रुप जो है किस टाइप का है। तो देखिए दोस्तों, इस नाम से CN1 2019 बीकानेर डिवीजन इस नाम से ग्रुप है, और इसमें एडमिन जो है प्रकाश बरासा, ये जो है आपका कार्यालय अधीक्षक है, इसने ये लिख के भेजा है। तो ये एकदम सही है। आप जो है 9 तारीख को, 9 अप्रैल को इस कार्यालय में उपस्थित होना है आपको DRM ऑफिस में, और 10 को आपको ऑफर लेटर यहाँ पे दिया जाएगा रोजगार में लेके तहत। उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग की सारी कुछ प्रक्रिया होगी। आपका ज्वाइनिंग लेटर जो होता है बाई पोस्ट और मेल के द्वारा आपके घर पे पहुंच जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है आप सभी लोग ये जो नंबर दिए हुए हैं बीकानेर डिवीजन वाले, जिन जिनको इस ग्रुप में ऐड किया गया है, वो इस नंबर पर अपनी जो है एड्रेस डिटेल भेज दीजिए। जो भी आपकी सही एड्रेस डिटेल है जिस पे आप अपना ज्वाइनिंग लेटर मंगवाना चाह रहे हो, वो डिटेल यहाँ पे भेज दीजिएगा। तो ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप एकदम सही है। डाउट नंबर थर्ड पे कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर ITI और डिप्लोमा दोनों ही नहीं है हमारे पास में, तो हमारा प्रमोशन कैसे होगा, हमारे पास में सिंपल ग्रेजुएशन है। तो देखिए दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके पास में ITI हो, डिप्लोमा हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है वही पोस्ट के लिए एग्जाम नहीं दे सकते हो जिसमें ITI और डिप्लोमा का जो है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। आप वो सभी एग्जाम दे सकते हो GDC के तहत,
जैसे कि आप गुड्स गार्ड बन सकते हो और स्टेशन मास्टर बन सकते हो। इसके साथ ही टीसीटीटी बन सकते हो, सीनियर सीसीटीसी बन सकते हो, यानी बुकिंग में, रिजर्वेशन में, क्लर्क में कहीं भी आप जा सकते हो। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बन सकते हो। यानी सभी पोस्टों पे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जीडीसी के तहत जिनमें आईटीआई और डिप्लोमा नहीं मांगा जाता है, सिंपल ग्रेजुएशन मांगी जाती है या फिर 12th मांगा जाता है। तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आईटीआई और डिप्लोमा जो है आपको जेई के लिए और एलपी के लिए मांगा जाएगा। बाकी सभी वैकेंसियां जो है उनमें डिप्लोमा और आईटीआई नहीं मांगा जाता है। तो जिनके पास में ग्रेजुएशन है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। और जो दोस्त यहाँ पे 12th ही कर रखे हैं, जिनके पास ग्रेजुएशन भी नहीं है, वो लोग जो है अभी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, तो उसके बाद में आप जो है प्राइवेट कॉलेज, नॉन कॉलेज जो है आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कर लेना, जो कि आराम से हो जाएगी, 3 साल निकल जाएंगे आराम से। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आईटीआई और ग्रेजुएशन सेम ईयर में है, कौन सी डिग्री ऐड करूं। तो देखिए अभी ज्वाइनिंग के टाइम में काफ़ी सारे दोस्त कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम जो है आईटीआई और ग्रेजुएशन दोनों ही एक सेम ईयर में की है, तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी क्या, और अगर प्रॉब्लम होगी तो किस टाइप की, और हम अभी अगर इन दोनों में से ऐड करवाना चाहिए तो कौन सी डिग्री ऐड करवाना ठीक रहेगा फ्यूचर के प्रमोशन के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले तो बात होती है कि पहला केस तो ये बनता है कि मान लो आपने आईटीआई रेगुलर की हो और ग्रेजुएशन प्राइवेट की हो, तो दोनों डिग्री यहाँ पे ऐड हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिग्री आप एक साथ कर सकते हो। दूसरी बात इसमें यह आती है कि मान लो आपने आईटीआई भी रेगुलर की है, ग्रेजुएशन भी रेगुलर की है, अब कौन सी पोस्ट आप इसमें ऐड कराओ। तो देखिए दोस्तों फ्यूचर के हिसाब से तो अपन यहाँ क्या बताए, पहले मान लो जीडीसी की वैकेंसी आ जाए या एलडीसी की आ जाए, पहले लोको पायलट की वैकेंसी आ सकती है और पहले स्टेशन मास्टर की या गुड्स गार्ड की वैकेंसी आ सकती है। तो इस बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि पहले किसकी वैकेंसी आएगी। तो आप सभी लोगों को मैं एक पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है अभी ना तो आईटीआई लगाइए और ना ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे ऐड करवाइए। अभी आप सिंपल 12th वाले जो है 12th बेस तक की आप सारी कुछ डीवी में 12th बेस तक के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगा दीजिए। क्यों कि जब मान लो अगर पहले लोको पायलट की वैकेंसी आ जाती है तो आप फिर जो है यहाँ पे आईटीआई ऐड करवा देना और आप आईटीआई ऐड करवा के लोको पायलट की वैकेंसी का जो है एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद में मान लो लोको पायलट की वैकेंसी नहीं आती है और आपकी जो है गुड्स गार्ड की हो गई या फिर जो है टीसीटीटी की हो गई, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी वो आ जाती है जिसमें ग्रेजुएशन मांगी जाती है, तो उस केस में आप ग्रेजुएशन ऐड करवा देना, आईटीआई को छोड़ देना। इस तरह भी आप कर सकते हो। और दोस्तों एक सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है अभी आईटीआई ऐड करवा दो और बाद में जो है जब आप ज्वाइनिंग हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी, तो उसके बाद में ग्रेजुएशन जो है नॉन कॉलेज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-3 साल बाद आपको 2-3 साल लग ही जाएंगे वैकेंसी आते आते, तो आप ग्रेजुएशन प्राइवेट दोबारा से कर लेना अगर आपने ऑलरेडी कर रखी है तो, और नहीं कर रखी है तो भी आप दोबारा से कर लेना नॉन कॉलेज। ये सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि आईटीआई जो है नॉन कॉलेज नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन नॉन कॉलेज कर सकते हैं। तो आप आईटीआई की डिग्री अभी लगा दीजिए और ग्रेजुएशन जो है फिर से आप दोबारा से नॉन कॉलेज कर लीजिएगा, यह सबसे बेस्ट रहेगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग रहना और खाना फ्री है क्या। तो देखिए दोस्तों ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है आपको हॉस्टल में रखा जाएगा और आप सभी ग्रुप डी वालों की जिन जिन की ट्रेनिंग होगी, अभी आपकी ट्रेनिंग जो है जैसे कि पॉइंट्समैन हो गए, एसएनटी वाले हो गए, इन सब की ट्रेनिंग अब की बार जेडआरटीए में करवाई जाएगी। डिविजनल हेडक्वार्टर में आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, आपकी ट्रेनिंग जो है जेडआरटीए में होगी। तो वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल वगैरह बने होते हैं, तो रहना आपके लिए एकदम फ्री है, रहने के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन खाना जो होगा उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। और खाने का चार्ज जो है जब हमने ट्रेनिंग की थी 2018 में तब 200 रुपये था, अभी जो है 250-300 रुपये हो सकता है, बढ़ के 250-300 रुपये हो गया। इसी में आपको नाश्ता मिलेगा सुबह का, और दिन में टी चाय वगैरह सारा कुछ इसी में होगा। सुबह से शाम तक का जो भी खाना पीना रहेगा, नाश्ता वगैरह रहेगा, इसी में आपका जो है 200-300 आपसे जो चार्ज लेंगे उसी में इंक्लूड होगा। तो कहने का मतलब खाने के लिए आपको पे करना होगा, रहना एकदम आपके लिए फ्री रहेगा। सारी कुछ फैसिलिटीज आपको जेडआरटीए में मिलेगी, बाहर आपको खाना वाना नहीं है, बस आपको पे करना है, वहीं पे खाना बनेगा जेडआरटीए के अंदर ही आपका, या जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर होगा वहीं पे आपको खाना मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, एक भाई ने कमेंट कर रखा था कि सर पॉइंट्समैन ए क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जब आप पॉइंट्समैन में भर्ती होंगे अभी इनिशियल 1800 ग्रेड में, तब आपकी जो पोस्ट है वो पॉइंट्समैन बी के नाम से आपकी जो है पॉइंट्समैन रहती है 1800 ग्रेड के अंदर। और जब आपका प्रमोशन हो जाता है 2-3 साल बाद में और आपको 1900 ग्रेड मिल जाता है, लेवल 2 में आप आ जाते हो, तो फिर जो है आपको आपकी जो पोस्ट है वो पॉइंट्समैन ए हो जाती है। तो ये इसी को अपन पॉइंट्समैन ए बोलेंगे, यानी कि 1900 ग्रेड के अंदर अगर कोई पॉइंट्समैन है तो उसको पॉइंट्समैन ए बोलते हैं, नहीं तो 1800 वाले को पॉइंट्समैन बी बोलेंगे। बात करते हैं डाउट नंबर 7 की। कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर सब कुछ ठीक था, हमारा मेडिकल भी ठीक हुआ था, मार्क्स भी हमारे अच्छे खासे नंबर ज़्यादा थे कट ऑफ से, फिर भी हमारा पैनल में नाम नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ और इस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ऐसा होने के 2-3 चांसेस हो सकते हैं कि एक तो हो सकता है आपको C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला हो,
और हो सकता है आपके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो और आपको पता ही नहीं हो कि आपके मेडिकल में कोई दिक्कत आई हो। ठीक है, जो मेडिकल की फिट एंड फिट की लिस्ट आएगी उसमें आप देख सकते हो कि आपको मेडिकल में स्टैंडर्ड में कौन सा मेडिकल मिला था और सारा कुछ उसमें देख सकते हो, वो मेडिकल में अनफिट तो नहीं किया गया कहीं। या फिर दोस्तों हो सकता है आपको C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला हो और C1 की जो पोस्टें थी वो आपसे ज़्यादा मार्क्स जिन कैंडिडेट्स के थे उन्होंने ऑक्यूपाइड कर ली हो या उन्होंने फिलअप कर दी हो, यानी उनसे वो फिलअप हो गई हो। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे खासे होते हैं लेकिन वो C1 वाली पोस्ट प्रिफरेंस में डाले हुए रहते हैं, तो हो सकता है वो C1 वाली पोस्टें उनको मिल गई हो, इसलिए सारी कुछ पोस्टें खत्म हो गई और आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, मतलब आपके लिए पोस्ट वैकेंट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, इस केस में भी आपको यहाँ पे बाहर होना पड़ेगा, वेटिंग में रहना होगा। और इन ये सब भी अगर ठीक ठाक रहता है, मान लेते हैं आपको कि आपके लिए पोस्ट भी वैकेंट है, इन ये सब सारे कारण भी नहीं होते हैं, फिर जो दोस्तों हो सकता है यहाँ से सेकंड पैनल जारी होगा, क्योंकि काफ़ी सारी जगह से सभी बच्चों का पैनल जारी नहीं किया गया है, तो सेकंड पैनल में आपका नाम आ सकता है। अगर यह भी नहीं होगा तो फिर जो है आप अपना जो भी RRC है वहाँ से कांटेक्ट कीजिए और जेन्युइन रीज़न जानने की कोशिश कीजिए कि रियल में हो क्या रहा है, आपका नाम जो है क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण हो सकता है। वहाँ से आपको एकदम फैक्ट पता लग जाएगा कि आपके जो मेडिकल में दिक्कत है या और डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है या किसी भी टाइप की जो भी दिक्कत है वो वहाँ से पता लग जाएगी। आप जो है और वो जो भी सोल्यूशन बताए, जो भी समाधान बताया आपको, अगर हो सकता है तो वो समाधान आप करने की कोशिश करना। तो यही मैं अपना लोगों को राय देना चाहूँगा कि आप जो है अपने RRC से कॉन्टेक्ट कीजिए। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही आपके मन में किसी भी टाइप का अगर डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका पर्सनल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।